अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बुक होम साइंस का फर्स्ट लेसन। हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट्स। शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट है, वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा निम्न तरीकों से कार्य को समझा जा सकता है। पॉइंट्स में दिए हुए हैं आंसर। फर्स्ट पॉइंट है नौकरी अथवा अनेक लोगों के लिए आजीविका का साधन। सेकंड है एक ऐसा कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध हो। थर्ड, नौकरी तथा आजीविका जो भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फोर्थ, आध्यात्मिक आचरण का एक रूप या प्रकार। फिफ्थ, स्वयं की सृजन क्षमता की अभिव्यक्ति का माध्यम। सिक्स, आनंद और मानसिक संतुष्टि का स्रोत। सेवन, पद शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक। एंड एट, जीवन मूल्यों एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंब करने का माध्यम। नाइन्थ, कार्य कर अपनी जीविका कमाना मूलतः आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए अवसर प्रदान करना। 10th, एक लाभप्रद अनुभव एक प्रकार का मानसिक या भौतिक कार्य जिसके कारण सफलता मिल सकती है। 11th, धर्म या कर्तव्य जो स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति द्वारा स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सेकंड क्वेश्चन है नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। तो पहला है नौकरी, परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जीविका उपार्जित करना। जीविका उपार्जन से जुड़े विभिन्न कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। ऐसे जो भी कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं आमतौर पर नौकरी कहलाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है जीविका। जीविका का तात्पर्य सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन में जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र अथवा व्यवसाय से है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज किसी व्यक्ति को अपने करियर का चुनाव कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर है किसी भी प्रकार के कार्य में कार्यरत व्यक्ति नौकरी या स्वरोजगार के लिए ये ज़रूरी है कि उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभा, अभिरुचियों, योग्यता और कौशलों के अनुकूल या अनुरूप हो, क्योंकि यही कारक व्यक्ति के लिए जीवन भर का जीविका का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य या जीविका विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए जिसे लंबे समय तक करने के बावजूद भी उसकी उस कार्य के प्रति रुचि बनी रहे। अर्थात लंबे समय तक एक ही कार्य करने के बावजूद भी वह उस कार्य से उब ना जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। फोर्थ क्वेश्चन इज अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अर्थपूर्ण कार्य व्यक्ति को अपने कौशलों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की उसकी योग्यता तथा सृजनात्मक के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं। आदर्श रूप से अर्थपूर्ण कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति के सामाजिक संबंध विकसित हो सकें और साथ ही साथ व्यक्ति को सामाजिक मान्यता एवं सम्मान तथा लाभ भी प्रदान करें। जब किए गए किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का परिणाम सकारात्मक हो तो वह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक योगदान देता है। अर्थात सफल अर्थपूर्ण कार्य व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा स्व महत्व की भावना जागृत करता है और इससे व्यक्ति को अपने वास्तविक क्षमता का बोध भी होता है। सभी प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य किसी न किसी रूप में व्यक्ति के जीवन को
और उसके आसपास की सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में समझाइए। फर्स्ट है जीवन स्तर, सेकंड है जीवन की गुणवत्ता। तो फर्स्ट जीवन स्तर का तात्पर्य किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध धन दौलत सुविधाओं के स्तर तथा भौतिक साधनों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता से है। ये वह सुगमता है जिसके द्वारा लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जीवन के आर्थिक स्तर का संबंध उन भौतिक परिस्थितियों से है जिनमें लोग रहते हैं, उन सामग्रियों और सेवाओं से है जिनका वे उपयोग करते हैं, और उन आर्थिक स्रोतों से है जहाँ तक उनकी पहुँच है। पर्याप्त तथा पौष्टिक भोजन, वस्त्र तथा आवास एक बेहतर जीवन जीने के लिए मुख्य तथा मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सेकंड पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए केवल भौतिक साधनों की उपलब्धता को ही आधार नहीं माना जाता है, बल्कि इसके लिए मानव जीवन विभिन्न अमूर्त पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं अब इसका, जैसे कि अवकाश, सुरक्षा, सांस्कृतिक स्रोत, सामाजिक जीवन, भौतिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गुणवत्ता इत्यादि। जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्न कारक उपयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट है दासता तथा उत्पीड़न से स्वतंत्रता। सेकंड समान कानूनी सुरक्षा। थर्ड है जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा लिंग तथा जेंडर स्त्री व पुरुष जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भिन्नताओं की ओर इशारा करते हैं। जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इनका वास्तविक अर्थ काफ़ी अलग है। आनुवांशिक जनन, अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, जबकि जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित है। नर शब्द लड़कों या पुरुषों को दर्शाता है, जबकि मादा शब्द लड़कियों या महिलाओं को। लिंग का तात्पर्य स्त्री अथवा पुरुष के जनन अंगों, आनुवांशिकी तथा जैविक पक्ष से संबंधित है, इसीलिए इसे स्त्रीलिंग तथा पुरुषलिंग भी कहा जाता है। जबकि जेंडर शब्द सामाजिक संदर्भ में स्त्रियोचित अथवा पुरुषोचित कार्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गृहिणियाँ कौन होती हैं? परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है परंपरागत रूप से घर पर रहकर घर का दायित्व संभालने वाली महिला को गृहिणी की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक युग में स्त्री अपने लिए समाज द्वारा पारंपरिक रूप से परिभाषित नियमों एवं कार्य क्षेत्रों को लांघकर बहुत से पुरुषोचित कार्य भी करने लगी है, जिसे कभी कभी समाज द्वारा अवमानना मानना भी कह दिया जाता है। परंतु आंकड़े दर्शाते हैं कि स्त्रियां अधिकांश पुरुषोचित कार्य करने में पूरी तरह सक्षम होती हैं। आज के आधुनिक दौर में शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन तथा महंगाई के दौर में केवल पुरुष ही कमाने वाला हो तथा स्त्री घर की देखरेख करने वाली हो, यह अवधारणा असंगत, एक नकरणीय सी प्रतीत होती है। यहाँ तक कि शिक्षित न होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हमेशा से ही कृषि, पशुपालन, उत्पादन एवं विकास संबंधी कार्यों से जुड़ी रही हैं। आजकल शहरी क्षेत्रों में महिलाएं निर्माण कार्यों तथा कई प्रकार के अकुशल श्रम संबंधी कार्यों में कार्यरत हैं। इन सबके साथ परिवार की देखरेख एवं गृह कार्य केवल महिलाओं का कार्य क्षेत्र समझकर उनसे सब अपेक्षित होता है। हमारे समाज की यह एक अमानवीय विडंबना है कि गांवों, कस्बों एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अकुशल तथा कुशल श्रम एवं नौकरी करके परिवार एवं देश की आर्थिक स्थिति में भागीदारी निभा रही हैं, परंतु परिवार में उन्हें इस योगदान का श्रेय ना के बराबर दिया जाता है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आज हमारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 2, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा एंड अच्छे से इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, समझते रहिए एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स, तो आप कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा, तो मैं नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो उसी टॉपिक पर आपको अपलोडेड मिलेगी। एंड अपलोडेड रखने के लिए, नोटिफिकेशन लाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड आप ये वीडियोस अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को फॉरवर्ड या शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हासिल हो जाए। एंड आजकल हमारी वीडियोस रेगुलरली अपलोडेड होती हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपने मोबाइल के अंदर रखना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे एंड प्रेस द बेल आइकन।